फेज़ की वोटिंग हुई है और अच्छा वोटिंग टर्नआउट गया है, 80% तक पहुंचा है। कैसे आप देखते हैं? देखिए, बहुत उत्साह के साथ लोगों ने अहले सुबह से ही मतदान में हिस्सा लिया। कुछ घटनाएं आई ही हिंसा की, और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगा। और ऑन द होल मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र का जो उत्सव होता है, यह बहुत उत्साह से प्रथम चरण में लोगों ने मनाया। टीएमसी सर इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट की है कि बीजेपी ने जो है वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की है, जिस तरीके से एजेंट्स के साथ में वहाँ पर बीजेपी ने जो काम किया उसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई। देखिए, हमारा मानना है कि कुछ जगह से इस तरह की खबरें आई और माननीय चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका होती है, खास करके जिस तरह की डिवाइडेड पॉलिटी में हम जी रहे हैं और जिस तरह के एक तरह से हिंसक भाव से लोग एक दूसरे को संबोधित करते हैं भाषा के स्तर पर और वास्तविक हिंसा के स्तर पर भी। मैं समझता हूँ उसके संदर्भ में ये बेहद आवश्यक है कि माननीय चुनाव आयोग बिना पक्ष के किसी के लिए कार्रवाई करे। सर शुभेंदु अधिकारी के भाई पर भी अटैक हुआ, उसको लेकर के बीजेपी इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत दर्ज कराने गई। टीएमसी पर आरोप लगाया गया, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो मैं 1.5 वर्ष से देख रहा हूँ। शुभेंदु जी तो अभी हाल तक उनके ही साथ थे, ममता जी के साथ काफ़ी गुण भी गाते थे। बहरहाल वो अलग मसला है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां हमने आज ही 2 महीने में नहीं, 1 महीने में नहीं, बीते 1-1.5 वर्षों में देखी है ना, वो चिंता का विषय होना चाहिए लोकतंत्र के लिए। क्योंकि जिस दिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति वेंडलाइज की गई थी, हमने आपके वार्ड सर्विस के माध्यम से आगाह किया था। सर प्रधानमंत्री बांग्लादेश के दौरे पर हैं, दोनों देशों के बीच में जो है डेलीगेशन लेवल की टॉक हुई है और एमओयूज भी साइन हुए हैं। कैसे आप यात्रा को, इस विजिट को देखते हैं? देखिए, बेहद स्वागत योग्य है, लेकिन हमें हमेशा ये स्मरण रखना चाहिए कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान, भारत का जो संबंध है, वो एक ऐसी ऐतिहासिक नींव पे है, ऐसी बुनियाद पे है, जिस बुनियाद में गारा सीमेंट हमारे सेनाओं ने और हमारी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ने डाला था। और इतिहास एक दिन में नहीं बनता, इतिहास 14 ईस्वी से नहीं है, इतिहास की एक निरंतरता है। मुझे बेहद खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने उस ऐतिहासिक संदर्भ में अपनी बातें रखी, और अब उम्मीद है कि जो लोग उनके दल के शीर्ष के लोग मुर्शिदाबाद में कुछ बोलते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, दीमक वगैरह, संभवतः उस तरह के उद्धरणों पर, उस तरह के बयानों पर विराम लगेगा और पूर्ण विराम लगेगा। सर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जा करके एक तरह से प्रधानमंत्री ने बंगाल के लोगों को संबोधित करने की कोशिश की है, वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने इस तरीके की बात भी कही कि क्यों ना आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया। देखिए, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि माननीय चुनाव आयोग, जो मैंने पहले कहा था कि चुनाव आयोग के समक्ष एक बड़ी चुनौती है अपनी विश्वसनीयता को साबित करने की। चुनाव आयोग के पास सारे संदर्भ हैं, सारे स्पीचेज हैं, सारे सिंबल्स हैं, उसके नज़रिए से वो फैसला लें। सर आज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बड़ी घोषणा की है कि 100% जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट एयर इंडिया में लेकर के आ रहे हैं और उसकी प्रोसेस भी शुरू कर दी गई है। 60,000 करोड़ रुपए की नीड है। उन्होंने कहा कि ये पूरा ये चीज़ें करने के लिए उन्होंने बिडिंग के लिए भी बात कही कि 64 दिन के अंदर बिडर्स जो हैं वो इसको लेकर के बिडिंग कर सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा क्षण है जिसको मैं बहुत उम्दा लम्हा, खुशी का लम्हा नहीं मानता। हमारे एयर इंडिया जो हमारा एक तरह से प्राइड था, आज उसके रास्ते बदले जा रहे हैं। मुझे चिंता है कर्मचारियों की, मुझे चिंता है कि बहुत सारे मुल्क का अपना नेशनल कैरियर है, अब हमारा कोई नेशनल कैरियर नहीं होगा। डिसइन्वेस्टमेंट में के अलावा क्या और विकल्प हो सकते थे, मैं समझता हूँ, मैं तो उस पद पे हूँ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर देख रहा हूँ कि सरकार की एक नीति तय हो चुकी है, एक नियत बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अब इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है सरकार को सरकार बनाए रखने में। ये एक तरह से बाजार के समक्ष आत्मसमर्पण का क्षण है, और अगर ये आत्मनिर्भरता का नया मॉडल है, ईश्वर बचाए।
सर, कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। 62,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं दिन भर में, देश भर में। कैसे? देखिए, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि जब वैक्सीनेशन से पहले ही, अब आप देखिए अभी बंगाल चुनाव हो रहा है, असम में हो रहा है, कितने पॉलिटिकल लीडर्स संदेश दे रहे हैं, केंद्र के हों, बड़े बड़े नेता क्या संदेश दे रहे हैं? एहतियात छोड़े जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन एक तरफ, लोगों ने एहतियात छोड़ना शुरू किया। कई लोग कहते हैं फलाने राज्य का मामला है, चिलाने राज्य का मामला है। साहब, कोरोना को वीज़ा नहीं चाहिए, उसको परमिट नहीं चाहिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक राज्य से दूसरे राज्य। तो होलसम एक हैंड होल्डिंग हो, और अगर एक तरफ वैक्सीनेशन चल रही है तो दूसरी तरफ एहतियात इस प्रकार के बरते जाएं ताकि हम इस संक्रमण को रोक पाएं, क्योंकि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। सर, दिल्ली में दिल्ली के होम मिनिस्टर ने जेपी नड्डा कह रहे हैं कि सीपीआईएम, कांग्रेस जैसी पार्टियां जो हैं वो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस से गुजर रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी आइडियोलॉजी की बात करना है। वैसी आइडियोलॉजी जो कल तक फलाने दल में थे, रातों रात उसको अपने दल में शामिल करा लीजिए, वहाँ आइडियोलॉजी नहीं है। जो आपके समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं वो वैचारिकता पे टिके हुए हैं। और नड्डा साहब को पता है, उनका दल 2 पर भी था, लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ी ना। तो विचारधारा पॉलिटिक्स की सांस हुआ करती है। आप अवसर के चक्कर में अगर विचारधारा का त्याग करोगे, और सैकड़ों जो आज के उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो उनकी विचारधारा के नहीं थे। तो इस सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा भाजपा ने बना दी है अवसर की विचारधारा, और वो उन्हीं को मुबारक।